नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि अगले 7 दिन में आपको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या-क्या हो सकता है, क्या आपको देखने को मिल सकता है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी जिस टाइम से आप देखना स्टार्ट कर रहे हो तब से 7 डेज़ के ड्यूरेशन की एनर्जीज़ हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। जर्नल है तो जर्नल की तरह लो, जो रेज़ोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा उसे रहने दें। एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड अगर आप न मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस वगैरह मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है अगले 7 दिन में, आपको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्या-क्या हो सकता है आपके साथ में, क्या आपको मिल सकता है या क्या होगा, ठीक है? मे बी हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा मिले, मे बी हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो, बट जो भी होगा वो हम देखेंगे, ओके? पहला कार्ड आपके लिए आया है प्योरिटी का कार्ड नंबर 30, ओके? सेकंड कार्ड है हमारे पास अट्रैक्शन का कार्ड नंबर 44। थर्ड कार्ड है हमारे पास रेजिस्टेंस का कार्ड नंबर 25 एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास असेसनिंग का कार्ड नंबर 9। ओके, सो ये है एंड मैं एक बार टैरो से और देखूंगी क्या होगा नेक्स्ट 7 डेज में, क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्या मिलने वाला है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट 7 डेज, ओके। एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं, काफ़ी सारे आए हैं। पहला है आपके पास लवर्स का कार्ड, सेकंड है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ओके। होपफुली आपको सब कार्ड्स दिख रहे होंगे, ओके। थर्ड है हमारे पास मून का कार्ड, देन हमारे पास आया है एम्परर का एनर्जी, देन हमारे पास आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, देन हमारे पास आया है नाइट ऑफ सूट्स का एनर्जी और लास्ट में हमारे पास आया 3 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स दोनों की ही एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पर है ये कार्ड्स, लेट्स सी कि क्या आ रहा है आपके लिए। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग नेक्स्ट 7 डेज़ में सबसे पहली जो चीज़ आपके पास आ रही है ना, वो है कि कहीं न कहीं से मुझे यहाँ पे फैमिली हैप्पीनेस आपकी बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, मुझे फैमिली हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बनती हुई नज़र आ रही है। या तो फैमिली की साइड से कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई शॉर्ट टूर्स एंड ट्रैवल हो सकता है, कोई मूवमेंट यहाँ पे आपका हो सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है, फैमिली का बिज़नेस है, फैमिली के नाम से बिज़नेस है, फैमिली के मेंबर्स इंक्लूडेड हैं बिज़नेस में, प्रोफेशन में, तो वहाँ से आपको बेनिफिट हो सकता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो लविंग पार्टनर हैं, आपके जो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर कोई पर्सन है जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, तो ये बहुत हाई चांसेस हैं कि वो पर्सन की साइड से आपको कोई फैमिली कमिटमेंट मिल जाए। ये ट्रेडिशनल वे में आप किसी इंसान से मिले एंड कहीं न कहीं आप उनके साथ एक लव कनेक्शन फॉर्म कर लें। इस तरीके की चीज़ भी मुझे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली का एग्रीमेंट मिल सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली नहीं कन्विंस हो रही। उन लोगों के लिए फैमिली का एग्री हो सकता है, फैमिली का एग्रीमेंट मिल सकता है, फैमिली की साइड से कुछ ना कुछ क्लियरेंस मिल सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में। कुछ लोगों के केस में मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, तो फाइनेंशियल तौर पर आप ग्रो करोगे, अबंडेंस आएगी अगले 7 दिन के अंदर-अंदर। और क्या चीज़ है, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अपने रियल सेल्फ, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, बिकॉज़ नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको कई सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, कई सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पर आप डाइवर्ट कर सकते हो। मतलब क्या है इस चीज़ का? मतलब कहीं न कहीं आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पर आप सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकते हो और अपना काम निकलवा सकते हो, ठीक है? मतलब बेसिकली आपका बेनिफिट हो सकता है अगर आप सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहे हो, अगर आप सामने वाले को झूठ बोल रहे हो या अगर आप कवर अप कर रहे हो चीज़ों को, क्लैरिटी नहीं रख रहे हो, सच नहीं बोल रहे हो, तो आपको बेनिफिट होगा। लेकिन वो बेनिफिट कोई लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट नहीं लाकर देगा। वो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स और क्रिएट करेगा और बनती-बनती चीज़ें बिगाड़ देगा। आप कर्मा क्रिएट करोगे, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सिचुएशन ऐसी बन जाती है हमारी लाइफ में जहाँ पर हम लोगों को थोड़ा-सा ग्रीड आ जाता है, लालच आ जाता है कि चलो झूठ बोल देते हैं, चलो मैनिपुलेट कर लेते हैं, अपना तो काम बन रहा है ना। लेकिन वही एक मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप अपना हार्डेस्ट कर्मा क्रिएट करते हो लाइफ का, ठीक है? जो हम लोग कहते हैं ना, काम रुक जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, कार्मिक प्रॉब्लम्स है, कहीं न कहीं वो चीज़ यहाँ पे बनेगी।
तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको हाईली हाईली रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के अंदर इन 7 दिन के अंदर अंदर ऐसे मौके मिलेंगे आपको जहाँ पर आप झूठ बोल पाओगे, मैनिपुलेट कर पाओगे, केवल इसीलिए ताकि आपकी इमेज अच्छी रहे, या फिर इसीलिए कि आप सुकून में रहो, या फिर इसीलिए कि आपको बेनिफिट मिले। लेकिन वही चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमैटिक क्रिएट हो सकती है लॉन्ग रन में। तो ये काम ना करें, इसको अवॉइड करें। जितना हो सके अपना ऑथेंटिक सेल्फ, उतना अपना रियल सेल्फ के अंदर रहिए। जितना हो सके उतना अपनी बिगर पिक्चर के ऊपर फ़ोकस कीजिए, एक बड़ी कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक बड़ी पिक्चर के ऊपर फ़ोकस कीजिए, छोटे-छोटे माइन्यूट डिटेल्स के पीछे मत भागिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है, सपोज़ अगर आपका गोल अचीव हो रहा है, लेकिन प्रेज़ेंट सिचुएशन ऐसी है जिसमें थोड़ा बहुत खिटपिट है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो उसको कर लो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बिकॉज़ आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है अपकमिंग टाइम के अंदर। हो सकता है कि मेबी इन 7 दिनों में ना मिले, इस महीने में मिले, हो सकता है 1 या 2 महीने में मिले, बिकॉज़ विदिन 4 मंथ्स आपको कुछ ना कुछ बड़ा मिलने के चांसेस बन रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए विदिन 7 डेज़ भी होगा, ठीक है, क्योंकि 7 डेज़ की एनर्जी आई है, तो हो सकता है ये 7 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल है, या तो फाउंडेशन ले करने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि आप कोई गलती ना करो, आप ऑन ट्रैक रहो, आप गलती ना करो, ताकि आप उस गोल को अचीव कर पाओ। समझ पा रहे हैं आप कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ इधर? क्योंकि आप यहाँ पर ना कहीं न कहीं बाधाएँ खुद क्रिएट कर लोगे, या तो अपने लालच की वजह से, या फिर अपने इंटेंशन की वजह से, या फिर चेंज को एक्सेप्ट ना करके। क्योंकि आप छोटी-छोटी माइन्यूट डिटेल्स में फँस जाओगे, छोटे-छोटे झगड़ों में फँसे रहोगे, छोटा-छोटा प्रॉब्लम्स में फँसा रहोगे, और बड़े गोल्स को ना आप इग्नोर कर जाओगे, बड़े गोल्स को छोड़ते चले जाओगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बार-बार, बार-बार ये चीज़ बोल रहा है कि आपको अपने ध्यान जो है वो बिगर पिक्चर के ऊपर रखनी है। आप कुछ बहुत बड़ा अपनी तरफ खींच रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में बहुत बहुत ही बड़ा कोई स्टेबिलिटी का पॉइंट आने वाला है। वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है, मेबी फिज़िकल स्टेबिलिटी भी हो सकता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हो, बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो इस टाइम पर फिर आपको ट्रैवल ना करना पड़े, ठीक है? आपका एक जगह पर ही घर बन जाए, या अगर आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो किराए के घर पे रहते हैं, कि ठीक है, रेंटेड हाउसेज़ में रहते हैं, पीजीज़ में रहते हैं, उन्हें बार-बार शिफ्ट करना पड़ रहा है, एंड वो चाहते हैं कि अपना कोई परमानेंट हाउस हो, मेरा घर हो, ठीक है, वो वाली वाइब्स अगर आपको आपके मन में है, तो वो चीज़ आपको मिल सकती है। मतलब कहीं न कहीं आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, वो चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो रिलेशनशिप के लेवल पे है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे है, चाहे वो आपके प्रोफ़ेशनल लेवल पर है, ठीक है? चाहे वो आपका फ़िज़िकल लेवल पे है, ठीक है? जगहें शिफ्ट ना होना, ठीक है? तो ये कुछ ना कुछ बहुत अच्छा स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, और ये आपकी विश है, ठीक है? ये आपकी उम्मीद है, ये आपका ये कहीं न कहीं आप बहुत टाइम से इंटेंशनली, अनइंटेंशनली चाह रहे हो, ये वो एनर्जी है, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है मेबी आप कोशिश भी कर रहे हो उस चीज़ के लिए, चाह भी रहे हो, प्रार्थनाएँ भी कर रहे हो, ट्राई भी कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप अनइंटेंशनली ये चीज़ चाह रहे हो, और आप इस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो। मिनिमम टू मिनिमम मुझे 3 साल लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए 1.5 साल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1.5 महीना भी हो सकता है। हालाँकि 1.5 महीने की एनर्जी कम है, ठीक है, ऑनेस्टली, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 1.5 महीना, 3 महीना भी हो सकता है, नहीं तो 1.5 साल, 3 साल की एनर्जी बहुत अच्छी बननी है। इतने टाइम पीरियड में आप इसकी कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, फाइनली इतने करीब आ गए हो अचीव करने के लिए, तो यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप कोई भी गलती करो, ठीक है? ये चीज़ है। छोटी-छोटी गलतियाँ मत करो अब इस समय पर, क्योंकि वो बहुत करीब हो। दूसरी चीज़ जो आपको कहा जा रहा है वो ये है कि हर परिस्थिति में आपके लिए कुछ ना कुछ एडवांटेज है, आपको उसे देखने की ज़रूरत है, ठीक है? थोड़ा-सा मैं ये नहीं बोलूँगी नज़रिया बदले, मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी थोड़ा-सा ना डीपली एग्ज़ामिन करें चीज़ों को, ठीक है? अपने इमोशंस को ना इस 7 दिनों में आप ये मान लीजिए कि आपको अपने इमोशन साइड में रखकर अपनी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देना है। ये अपने इमोशंस को साइड में रख के अपने गोल्स को, अपने अकम्प्लिशमेंट्स को, जो आपने तय किया है ना, जो आपने विज़न बनाया है अपना, उसको इम्पोर्टेंस देना है, चाहे वो किसी भी आपकी लाइफ़ के स्फेयर से हो, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे जर्नल कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि सबका एक जैसा गोल ना हो सकता है, किसी का प्रोफ़ेशनल लेवल पर है, किसी का पर्सनल लेवल पर है, किसी का कोई और चीज़ की है, ठीक है? किसी को कोई एसेट चाहिए, किसी को कोई कोई सक्सेस चाहिए, कोई ग्रोथ चाहिए, एनीथिंग, ठीक है? किसी को फॉरेन सेटल होना है, एनीथिंग, ठीक है? एनीथिंग। जो भी आपकी इच्छा इधर बन रही है ना, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत करीब है आपके पास, ठीक है? तो इस टाइम पे कोई गलती नहीं करना। एंड दूसरी चीज़ है कि हर एक चीज़ में अपॉर्च्युनिटी देखो।
आपके आस-पास के लोग भी यही काम कर रहे हैं, आपको भी यही काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो भी आपके आस-पास सिचुएशन क्योंकि फ़ेवरेबल नहीं है, नेक्स्ट 7 डेज़ ये मत सोचिए कि जादू की छड़ी चल रही है आपके आस-पास, नहीं। कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल भी इन द सेंस टेस्ट है ये, आपका स्ट्रगल नहीं है, टेस्ट है ये एक तरीके से कि आप कितना ज़्यादा अम फ़ोकस्ड हो और आप कितना अपनी वैल्यूज़ को मानते हो। मतलब जो आप कहते हो, क्या आप सच में करते हो या नहीं करते, ठीक है? बिकॉज़ यूनिवर्स भी तो देने से पहले आपको टेस्ट करेगा ना। ऐसे ही थोड़ी ना कि आपने इच्छा प्रकट करी और आपके सामने हाज़िर हो गया, वो चीज़ नहीं है, ठीक है? एनर्जेटिकली आप उस एनर्जी लेवल पे रीच तो करो पहले, तभी तो आपकी इच्छा पूरी होगी। ज़्यादातर हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं, हम लोग एनर्जेटिकली हम लोग अपग्रेड नहीं करते खुद को, ठीक है? और हम बस प्रार्थनाएँ करते रहते हैं। तो ओके गाइस सॉरी बीच में कॉल आ गई फ़ोन पे इस चक्कर में, इस प्रॉब्लम की वज़ह से बीच में रह गया। ओके, सो लेट्स गेट बैक इस एनर्जी पे। अगले 7 दिन में अब आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा चीज़ों को लेके, ठीक है? क्लैरिटी मुझे यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, आप क्लियर नहीं हो पाओगे चीज़ों को लेके, लेकिन किसी तरीके का ट्रुथ, किसी तरीके की सच्चाई आपके सामने आएगी। कहीं न कहीं कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, अगर नहीं है तो ऐसा पर्सन आएगा जो आपको एक लव कनेक्शन के अंदर लेके जा सकता है, या फिर ऑलरेडी अगर कोई सोलमेट है, सोल कनेक्शन है आपका, स्पेशली विद द लवर्स एंड एम्परर की एनर्जी, मून की एनर्जी, जो मुझे यहाँ पे बहुत हाई 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 इंटेंसिटी लग रहा है, आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, ठीक है? अगर नहीं हो तो डेस्टाइन्ड कोई सोल कनेक्शन है, आएगा। 11-11 व्हेन आई सेड दिस, आएगा, ठीक है? नहीं तो आ चुका है ऑलरेडी, फॉर सम ऑफ यू आ चुका है, मतलब मैं बोलूँ फॉर मोस्ट ऑफ यू आ चुका है। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है अभी फिलहाल उस कनेक्शन के अंदर, ईगो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, पावर क्लैशेस हो सकते हैं, या इंट्यूटिवली आप इंक्लाइंड है उनकी तरफ, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर कहीं न कहीं आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो प्रिपेयर्ड नहीं है। जैसे मैंने कहा, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कस्टम के इश्यूज़ हो सकते हैं, सॉरी कल्चर के इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर कम्युनिटी हो सकती है, कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है? कोई ना कोई इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, या तो ये चीज़ हो सकती है। बट कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो एनर्जेटिक लेवल पर अपग्रेड हो रहा है, एंड सेकंड पर्सन इज़ स्टिल ऑन द जर्नी, ठीक है? अदर देन दैट अगले 7 दिन में कहीं न कहीं इस चीज़ का रियलाइज़ेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, सिंगल भी नहीं हो, ठीक है? या सिंगल हो, मे बी, मे नॉट बी, लेकिन कन्फ्यूज़्ड हो कि क्या ऐसा है, मैं मतलब सोल कनेक्शन है मेरा, किसी के साथ नहीं है, तो कहीं न कहीं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको हो सकता है कि या तो वो इंसान मिले, ठीक है, जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आपको एहसास हो कि इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो तो। ओके, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, लेकिन कहीं न कहीं इंट्यूटिवली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील करने वाले हो। इवन मुझे यहाँ पे विद द मून एनर्जी एंड टू ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि आपका ड्रीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पे। अगले 7 दिन में ये देखिए कि आपको सपने किस तरीके से आ रहे हैं, क्या सपने आ रहे हैं, ठीक है? या फिर ये भी चीज़ हो सकता है, बिकॉज़ बेसिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली वर्क करता है जब आप ड्रीम्स देखते हो, राइट? तो यहाँ पर उसको क्लियर करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करने के लिए आपके लिए ड्रीम्स को इंटरप्रिटेट करना है, या फिर ड्रीम्स को जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि अगर आप एंजल से कनेक्टेड हैं, अगर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, अगर आप किसी ऑलमाइटी गॉड, मतलब अगर आप ऑलमाइटी गॉड को मानते हैं किसी भी नाम से, किसी भी रूप से, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको साइन एंड सिंबल्स में मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकती है ड्रीम्स के अंदर, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकता है। अदर देन दैट आप जिस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो वो चीज़ आपको मिल रही है। स्पेशली मुझे यहाँ पे लव लाइफ एनर्जी दिखाई दे रहा है, तो या तो सोल कनेक्शन में आपको पार्टनर मिलेगा, थोड़ा सा डोमिनेंस अभी भी है, ठीक है? बिकॉज ये कनेक्शन एकदम बहुत ज़्यादा स्मूथ वाली एनर्जी में नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आपके पार्टनर अपग्रेड हो रहे हैं एनर्जेटिक वाइज, एंड आप भी अपग्रेड हो रहे हो। किसी तरीके की सच्चाई सामने आ सकती है, किसी तरीके का ट्रुथ सामने आ सकता है, किसी तरीके का ऐसे सिचुएशन बन सकता है जिसमें आपका लिटरली कहते हैं ना कि पैरों तले ज़मीन खिसकना, वो वाली सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है। एंड कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में ये मान के चलिए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें आपको आपके बिलीफ सिस्टम पे, मतलब बिलीफ सिस्टम नहीं बोलूँगी, बट कहीं न कहीं आपको क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं आपके दिमाग में, तो उसके डीप लेवल पे जाकर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपसे सेपरेट होगी, लेकिन वो सेपरेट आपके भले के लिए हो रही है, या कोई पर्सन आपकी लाइफ़ से सेपरेट हो सकता है। बट वो सेपरेशन आपके भले के लिए हो रहा है, वो चीज़ हो सकता है उस टाइम पर आपको नहीं समझ आए,
बट फॉर सम ऑफ यू मतलब फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ जाएगी, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज ट्रुथ अनरिवील मतलब ट्रुथ सामने आना, कुछ झूठ सामने आना, इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ का एनालाइज हो सकता है, बट फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि आपको थोड़े टाइम में पता चले, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। बट कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, एंड किसी ना किसी पर्सन के साथ आप इमोशनल लेवल पे कनेक्ट या रिकनेक्ट कर लोगे। बहुत हाई चांसेस है अगर आप किसी कनेक्शन में हो एंड वो कनेक्शन आपका सोल कनेक्शन है, तो आप उस पर्सन के साथ रीकम्युनिकेट, रिकॉन्टैक्ट कर सकते हो। रिकनेक्शन आपका उन पर्सन के साथ बन सकता है इन 7 डेज़ के अंदर अंदर। इस तरीके की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए 10 डेज़ के अंदर की एनर्जी बनेगी, कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ की भी एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी लेवल एंड योर सिचुएशंस, जो भी आपका बना हुआ है यहाँ पर। और क्या आएगा आपके पास, कुछ ऐसा मैसेजेस भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करे, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करे, ठीक है। फाइनेंशियल लेवल पे डेवलप होंगे आप इस टाइम पीरियड के अंदर। आपको कुछ अच्छा रिसोर्सेज मिल सकती है, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पे मुझे इस पिक्चर में मुझे रेड थ्रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, आई थिंक सो जापान की स्टोरी है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो। हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने उस पे रिसर्च वगैरह नहीं करी है ऑनेस्टली, ठीक है, बट मैंने सुना था किसी लाइक शॉर्ट्स में या वीडियो में किसी में, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे वो भी सोल कनेक्शन का एनर्जी देता है, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, सब चीज़ें आपको मिलेंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं आप किसी के साथ ना, जिनके साथ आप डेस्टाइन्ड हो मिलने के लिए, आप उनसे मिलोगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका लव पार्टनर हो, लव कनेक्शन हो। कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं, बिकॉज़ लवर्स की भी एनर्जी है, मून की भी एनर्जी है, एम्परर की भी एनर्जी है, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये बहुत हाई चांसेस है कि इनके साथ कि कोई ऐसा पार्टनर हो जिनके साथ आप मैरिज में जाओ, जिनके साथ आप कमिटमेंट में जाओ, जिनके साथ आप लव कनेक्शन में जाओ, ठीक है, बहुत हाई एनर्जी है। लेकिन फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी समवन जो आपका फैमिली मेंबर की तरह हो जाए, ओके। जो मतलब इतना ज़्यादा क्लोज हो कि आपके फैमिली मेंबर की तरह आपको प्रतीत हो, इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है। एंड ये थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी लॉन्ग लास्टिंग टाइप का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। टाइम वाइज नहीं लॉन्ग लास्टिंग होगा, लेकिन एक डेप्थ रहेगी इस कनेक्शन के अंदर। इस तरीके के बॉन्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी एनी ऑफ, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कंपेनियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं डीप डीप लव एंड केयर एंड शेयरिंग एनर्जी यहाँ पे डेवलप करोगे आप, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर की तरह ये पर्सन हो सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग एनिमल, ठीक है। मे बी हो सकता है पेट्स वगैरह रखो, ठीक है, इस तरीके की चीज़ हो सकती है, मे बी, बिकॉज मुझे यहाँ पे यही चीज़ आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे पेट एनिमल टाइप की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है आप किसी एनिमल्स से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। या फिर किसी ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप किसी स्ट्रीट डॉग से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रीट एनिमल से कनेक्ट कर सकते हो, एनी एनिमल लाइक काओ, बफलो, एनी ठीक है, डॉग, कैट, एनीवन, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे जो है मतलब लाइक यू कैन, आप अडॉप्ट कर सकते हो, मे बी, आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, बर्ड्स वगैरह भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं आप किसी एनिमल से कनेक्टिविटी फील कर सकते हो, ठीक है, इन 7 डेज़ के अंदर। एंड मे बी फॉर सम ऑफ यू आप अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना स्ट्रीट एनिमल्स की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है। ऐसा नहीं आ रहा है कि आप शॉप से जाके खरीद के लेकर आ रहे हो, या जो भी मतलब सेंटर्स हैं, एनिमल सेंटर्स, वहाँ से जाके आप खरीद के लेकर आ रहे हो। मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि आप अडॉप्ट कर रहे हो, लाइक स्ट्रीट डॉग्स वगैरह है, तो उनको फीड करा रहे हो, उनकी मदद करो, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, या आप उन्हें, ऐसा नहीं है कि मतलब क्योंकि आपको वो पसंद है तो आप उसे रखना ही चाह रहे हो अपने पास में, ऐसा नहीं है। आप उसको कहीं न कहीं फ्रीडम भी दे रहे हो, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम केयर भी कर रहे हो। तो ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मेबी हो सकता है किसी पर्सन की भी एनर्जी हो, ठीक है। कि आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट करो जिनके साथ आप एक अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड, एक अच्छा फैमिली का बॉन्ड शेयर करो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, लेकिन कमिटमेंट के लिए आप आगे ना जाओ, इस तरीके का भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये एनर्जी थोड़ा-सा ऐसा नहीं आ रहा कि आप प्यार में, अगर आप किसी को प्रेम कर रहे हो तो आप उसे बाँध रहे हो, ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं आ रही है, ओके। बट अगर आपका सिंपल लव कनेक्शन है तो यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिल सकता है। हालाँकि थोड़ा-सा मुझे अ अलग-अलग फ़ील का एनर्जी दे रहा है, ठीक है, ये काँच से ये चीज़ आ रही है इस समय पे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए क्या है, आपको रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं, आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस आने का चांसेस है, फाइनेंसेस रुकने का भी चांसेस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक और आपके लिए गाइडेंस आ रही है, वो ये है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी शेयर ना करें, ठीक है, या फिर जो भी मतलब अगर आप
कोई भी चीज़, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत पर्सनल है, बहुत प्राइवेट है, तो किसी के साथ भी इतनी जल्दी शेयर ना करें, ठीक है? ये वाली एनर्जी आ रही है, थोड़ा-सा रिज़र्व्ड रहिए इन 7 डेज़ के अंदर, एक्सट्रीमली सोशली अवेलेबल मत रहिए, ठीक है? हो सके तो उसको थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। एंड फ़ोकस्ड रहिए। पता नहीं क्यों आपकी कार्ड में बार-बार ये आ रहा है, फ़ोकस्ड रहिए, फ़ोकस्ड रहिए, फ़ोकस्ड रहिए। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। इमोशनल लेवल पे थोड़ा-सा अनस्टेबल हो जाओगे, लेकिन कहीं न कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है? बट हाँ, इमोशनली अनस्टेबल हो जाओगे, कोई ना कोई पर्सन के साथ हो सकता है आपका अच्छा कनेक्टिविटी बने, तो आप उनके साथ अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से शेयर करो, इमोशनल लेवल पे ओपन हो उस पर्सन के साथ। इस तरीके की सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है, बट तब भी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, या कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा बात है, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फाइन करके रखनी है, तो उसको एकदम शेयर मत कीजिए किसी भी पर्सन के साथ। इवन फाइनेंशियल लेवल पे फाइनेंसेस को भी एकदम शेयर मत कीजिए किसी भी पर्सन के साथ, ठीक है? पूरा जाँच के देखकर फिर ही आप किसी को हेल्प कीजिए, किसी को दीजिए, जो भी है। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालाँकि ग्रोथ है, पॉज़िटिविटी, ऐसा कोई लैक की एनर्जी नहीं है, लेकिन केयरफुल रहने की एनर्जी यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे हो सकता है कि आप काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन में भी फँस सकते हो जहाँ पर आपको लो एनर्जी वाइब्रेशन फ़ील होगी। आपके आस-पास की सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी, आपके आस-पास के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे, या सिचुएशन होगी, या सर्कमस्टेंसेस होंगी, जिसका रियल ट्रुथ आपके सामने रियलाइज़ हो सकता है, इवन बाय इंट्यूशन, या फिर हो सकता है बाय एक्ट्स, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा वो भी चीज़ आपको ट्रिगर करेगी, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हुँ, जी। ओके, बाकी तो सही है, रिकॉग्निशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, नए लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर किसी पुराने फ्रेंड से रीकॉन्टैक्ट हो सकता है, कोई पुराना कंपेनियन, कोई पुराना किसी के साथ पहले रिलेशनशिप में थे, उनके साथ रीकॉन्टैक्ट हो सकता है, फ्रेंड्स से रिकम्युनिकेशन हो सकता है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके? एंड थोड़ा बहुत तो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारे चार्जेस वहाँ मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप का लिंक साइड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार।